कि अपने फायदे के लिए चाहे मंडल कमीशन हो और चाहे श्री राम मंदिर हो, दोनों में बलि किसकी चढ़ी? ओबीसी समाज की। और फायदा किसको मिला? और इसमें यूजीसी में, और यूजीसी में भी इन्हीं की बलि फिर चढ़ गई है। नहीं, ओबीसी समाज की, इसी की बलि चढ़ गई। बिल्कुल उन्हीं का तो हक अधिकार जाएगा इसमें। साफ साफ अगर देखा जाए तो 85 की बात करते हो, कैसे समझाओगे आप किसको? जो नहीं समझेगा उसकी बलि चढ़ रही है और चढ़ती जाएगी, और जो समझ रहे हैं आज वो टॉप पे जा रहे हैं और हम लोग टॉप करेंगे। अच्छा, सीधा सवाल, यूजीसी करेक्ट या नॉन करेक्ट, आपके हित में या नहीं? नहीं, यूजीसी हमारे हित में है। फैसला आप उसके फेवर में है नहीं? हम तो कहते हैं ओबीसी समाज हमारे आगे आगे चले, मैं उसके पीछे बराबर साथ देने के लिए तैयार हूँ। अपने हक अधिकार के लिए अगर हमारे कोई नियम कानून बनना है तो मैं उसके लिए सड़क पे उतरने को तैयार हूँ, लेकिन आना तो आगे उनको भी होगा ना। और नहीं देंगे तो भी हम लोग लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, यानी साथ देंगे, साथ भी देंगे और आगे लड़ेंगे भी। भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय जी, सीधा सा सवाल है, संत शिरोमणि रविदास की जयंती को आपने मनाया है और इन्होंने ही समानता की बात की। अब एक यूजीसी कानून को लाया भी जा रहा है, संविधान के काफी समय हो गया लागू होने का भी, 26 जनवरी आपने मनाई। अब सवाल सीधा यही है, यूजीसी हित में है या विरोध में? यूजीसी जो है हमारे समाज को इक्वल करने के लिए हित में है। यूजीसी अगर लग जाए तो यूजीसी में सब लोगों को अपने अधिकार जानने मिले। ओबीसी समाज जो हमेशा चला जाता है, हम बहुत पुराने से मतलब पढ़ा है, देखा है कि जो है ओबीसी शुरू से चला जा रहा है, उनको शिक्षा से विमुक्त किया गया। अगर ये पढ़ जाएंगे, जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, उसमें जो है ओबीसी को पढ़ने का अधिकार, उनको जो है आरक्षण का अधिकार मिलता। लेकिन जनरल कैटेगरी लोगों को, चाणक्य लोगों ने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया कि जो है उन लोगों को जो है मंदिर की तरफ ढकेल दिया और शिक्षा का अधिकार ही नहीं देने दिया, और उसमें जो है मंडल कमीशन का बहिष्कार कर दिया। तो ओबीसी समाज यही नहीं समझ पाया कि हमको जो है मंडल कमीशन चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए। यूजीसी में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूजी से आ रहा है, क्योंकि इसलिए कि शिक्षा का विस्तार हो रहा है ना। अब सब जान रहे हैं कि अगर शिक्षा हमें मिलेगी तभी हमारा कल्याण होगा। तो जब शिक्षा जब मिल रही है तो वो यूजी अपना अधिकार भी देख रहे हैं, अपना मंडल कमीशन भी देख रहे हैं, अपना आरक्षण भी ढूंढ रहे हैं। तो जब आरक्षण ढूंढने की बारी आ गई तब ये जनरल कैटेगरी के लोगों को ये लगा कि अगर ये जाग जाएंगे तो हमारा तो एकदम पत्ता साफ सोपड़ा साफ हो जाएगा, फिर हमको कोई पूछेगा ही नहीं। जो हमारी कथा होती है, जो हमारी कथा में हमको जो पैसा मिलता है वो तो हमारा गया, मंदिर में हम बैठते हैं वो भी हमारा गया। तो क्योंकि ओबीसी सबसे ज्यादा जाता है मंदिरों में, अब ओबीसी मंदिर जाना छोड़ देगा तो हम तो भूखों मर जाएंगे। ये है सवाल। यूजीसी कमेटी में एक समस्या है, वो मैं बताता हूँ। समस्या यह है कि जिसके लिए कमेटी बनाई जाती है उसके मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाला यानी शोषक, अगर शोषक को ही बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख दिया जाएगा तो दूध बचेगा नहीं। और इसी कमेटी की वजह से, मतलब इसी दोष की वजह से मैं एक बात बोलूँगा कि शायद बहन जी ने इस पर उंगली उठाई थी कि कोई भी कमेटी अगर हमारे हक के लिए बन रही है तो उसमें सबसे पहले हमारे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, अगर हमारे लिए कानून बन रहा है तो। और अगर जब हमारे लिए कानून बन रहा है और सारे शोषक वर्ग का लोग बैठा दिए जाएंगे तो हमारा कानून हमारे लिए नेग्लिजिबल साबित होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लिए कमेटी बनी है तो हमारे लिए सारे मेंबर होने चाहिए। एक दो को आप रख सकते हैं कि कहीं गलत ना हो, बाकी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, तब तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज आज भी देख लीजिए, आप सारे शिक्षण संस्थान देख लीजिए, कहीं पर भी उन्हीं के लोग हैं और वर्षों से हमारे साथ अत्याचार और ये नंबर काटना, फेल करना, सारी चीज़ें लागू करते चले हैं और करते रहेंगे। इस पर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कमेटियाँ भी फेल साबित होंगी। क्यों? क्योंकि जब वही सारे लोग बैठे होंगे तो वो कहेंगे आपके साथ शोषण ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आज की जो राजनीति है, राजनीति में जो उठापटक हो रही है और आप देखते 15% मतलब कहा जाता है 15% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आज हमारे भारत सरकार, मतलब भारत देश की जो सरकार है वो 15% लोग जो है मतलब 85% पे राज कर रहे हैं। तो इस पे जो है कहीं तक हमारा ही समाज ही दोषी है, कहीं अशिक्षा है और कहीं जो है बेरोजगारी है, और उसको जो है समाज हमारा समझ नहीं पाता है। जो राजनीति के चाणक्य लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो है अपना पैसा दिखाया या फिर जातिवाद पे भड़काया। पैसे में नहीं बिकना चाहिए, बिकना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसका असली तो यही है कि जो है जब वोट डालने का समय आता है तो जो राजनीति के चाणक्य लोग होते हैं वो वोट जिससे लेनी होती है उसके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमको एक बार जाना है और फिर हमको तो मौज करनी है। और यही हमारी जनता जो है ये समझ नहीं पा रही है कि हमको मतलब कितना छला गया है और अभी हम कितना छले जा रहे हैं। जब तक हमारी गाँव की जनता इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं होगी तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बार लेकर के वोट और 5 साल राज करता है, हमेशा शोषण बना रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है।